नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। भारत में भाजपा गठबंधन की सरकार जैसे तैसे बच गई, लेकिन पड़ोस में नेपाल और इंग्लैंड की सरकारें गिर गई। नेपाल में सरकार बैसाखी हटने से गिरी, जबकि इंग्लैंड में जनादेश से। दुनिया में सरकारों का बनना बिगड़ना एक सनातन प्रक्रिया का अंग है, लेकिन इनके बनने बिगड़ने का असर आस पड़ोस पर भी पड़ता है। भारत के साथ भी यही फार्मूला लागू होता है। इसलिए भारत और भारतवासियों को इन घटनाओं पर नजर रखना पड़ती है। सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार थी। बैसाखियों पर टिकी ये सरकार आखिर गिर ही गई। सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड को हटाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी समझौते के बाद समर्थन वापस ले लिया है। अब यहाँ केपी शर्मा ओली के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, और शर्मा जी भारत के नहीं, चीन के समर्थक हैं। इसलिए भारत को शर्मा जी के आने से परेशानी होना स्वाभाविक है। नेपाल में पिछले 16 साल में 13 सरकारें गिरी हैं। नेपाल की सरकारों के गिरने की कहानी अलग है। अभी तो हम प्रचंड के जाने और ओली के आने की बात कर रहे हैं। नेपाल में हमारे कुछ साहित्यिक मित्र हैं जो बताते रहते हैं कि प्रचंड ने भारत की तर्ज पर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काफी काम किया है। भारत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर नेपाल में भी एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी। दीपावली मनाई गई, लेकिन राम जी नेपाल सरकार के काम नहीं आए। प्रचंड को आखिर जाना ही पड़ा। दुनिया में धर्म की राजनीति ज्यादा नहीं चलती, वहां भी जहां धार्मिक आधार पर ही चुनाव होते हैं। बहरहाल हमें शर्मा जी के जाने और ओली जी के आने पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हमारी सरकार के सहयोगी दल भी कब अपनी बैसाखियां हटाकर मोदी जी को प्रचंड जैसा असहाय कर दे, कोई नहीं जानता। अब चलिए इंग्लैंड की ओर। यहाँ भारत के कथित दामाद ऋषि सुनक की सरकार थी। ताजा चुनाव में इंग्लैंड की जनता ने सुनक की पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। इस परिवर्तन में भारतवासियों तक ने सुनक साहब का साथ नहीं दिया। सुनक को भारत की सरकार भारत का दामाद मानती थी, मानना ही चाहिए। हमारे यहाँ गांव गौड़े के रिश्ते बहुत चलते हैं, लेकिन सुनक साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए न भारत के लिए बहुत कुछ किया और न भारतवासियों के लिए कुछ किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अब सत्ता से बाहर जाना पड़ा। सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर उनके भारतवासी होने को लेकर कभी कोई विवाद नहीं उठा। अन्यथा वहां कोई गुजराती प्रतिद्वंदी होता तो उन्हें श्यामा गाय का बछड़ा कह सकता था। हमारे यहाँ तो इटली मूल की भारतीय बहू को जर्सी गाय और बारवाला कहने वाले अनेक विद्वान हैं। बहरहाल ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी थी तथा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का साथ ही पारस्परिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक व रचनात्मक सहयोग की उम्मीद जताई थी। मोदी जी ने इसके साथ ही निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके सक्रिय योगदान के प्रति आभार जताया। भारत के आस पड़ोस में श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चीन है। इन सबसे हमारे रिश्ते कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से हमारी कट्टी हुए अरसा हो चुका है। चीन को हम साबरमती में झूला झुला चुके हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। पाकिस्तान की फितरत तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता।
श्रीलंका भी चीन के प्रभाव में है, उसके ऊपर हमारा प्रभाव न जाने क्यों नहीं पड़ रहा। श्रीलंका वाले तो हमारे मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर नहीं आए। जो पड़ोसी आए थे उनमें से मालदीव वाले भी मन मार कर आए थे। ये सारे संदर्भ मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आसपास की राजनीतिक गतिविधियां भारत के अनुकूल नहीं है। भारत में नेपाल जैसा ही गठबंधन की सरकार है। हमारी कामना और प्रार्थना है कि ये सरकार पूरे 5 साल चले, क्योंकि भारत जैसा गरीब देश 2-2.5 साल में ही चुनाव की मार सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारी कामना और प्रार्थना से भी बात बनने वाली नहीं है। ये सरकार तो नायडू, नीतीश बाबू, जलते बुझते चिराग और जीतन राम मांझी के भरोसे चलने वाली सरकार है। जिस दिन भी इन छुटभइयों का माथा सटका, उस दिन सरकार को प्रचंड गति मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी सरकारें अक्सर हिमकत अमली से चलती हैं। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी सरकारें बखूबी चलाकर दिखाई, किंतु मोदी जी के लिए ऐसा करना शायद कठिन हो, क्योंकि वे न राव हैं, न वाजपेयी हैं और न मनमोहन सिंह। वे मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका चाल चरित्र और चेहरा बदलना आसान काम नहीं है। उनका एजेंडा हिडन नहीं है, बल्कि खुल्लम खुल्ला है। वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस ऐसा चाहता है। वे मजबूर हैं। वे भारत की विविधता, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। वे मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं मानते। उनके लिए मणिपुर भारत का कोई राज्य नहीं है। कुल जमा हमारे लोग ब्रिटेन में भी हैं और नेपाल में भी। इसलिए हमें यहाँ हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अपनी विदेश नीति की भी समीक्षा करना पड़ेगी। आने वाले दिनों में अमेरिका में भी चुनाव होना है। हमें सबको साथ लेकर इस मसले पर संसद के बाहर चाय पीते हुए भी बात करना पड़ेगी। अन्यथा हमारे लिए यानी भारत के लिए नई समस्या खड़ी हो सकती है। हमें उम्मीद है कि हमारी बैसाखियों पर टिकी सरकार इस मामले में गंभीरता का प्रदर्शन करेगी। नहीं करेगी तो सरकार के साथ साथ पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के मुखिया का क्या है? वे तो फकीर हैं, अपना झोला झंडा लेकर चल पड़ेंगे। नमस्कार।